हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे देखो समझ हमने कुछ प्रश्नों का दिन उस दिन किया था। अब उसी श्रृंखला में देखिए आप कुछ क्वेश्चन और आगे, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा है। इसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5000, यानी आपको कंपाउंड क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, यानी आपको CI निकालना है। और किसका निकालना है, P आपके पास है कितना 5000, ये तो आपको ज्ञात करना है। P आपके पास है 5000 रुपीज़ और टाइम आ रहा है कितना 4 ईयर्स आ रहा है और रेट कितनी है 10% है और जो क्या है पेर एनुअली है, एनुअली। तो कुछ है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। अब आपको क्या निकालना है, पहले 2 वर्ष के लिए और 15% है किसने, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। अब देखो यहाँ पर चेंज है, शुरुआत के 2 ईयर्स के लिए तो ये रेट रहेगी आपकी और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है उनके लिए आपकी रहेगी 15%। उसके बाद क्या निकालना आपको, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आप CA कैसे निकालते हो। CA बराबर हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। ये फॉर्मूला होता है पहले CA का। तो P का मान था मेरे पास 5000 इंटू 1 प्लस, अब देखो रेट दो अलग अलग आ गई ने, तो 10% रेट पहले आपको यहाँ लगानी है और आपको 2 ईयर्स लिखना है। उसके बाद में 1 प्लस फिर आपको यहाँ 15 रखना है और टाइम वो आपका क्या रहा है 2 ईयर्स आ रहा है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। ये 5000 है, ये 110/100 आ रहा है, ये 110/100 आ रहा है, फिर इसके बाद में 1115/100 आ रहा है और 115/100 आ रहा है। अब देखो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या निकालना, अपना जो आंसर वो प्राप्त करना है। तो देखो 2 शून्य कट रहे हैं, 1 शून्य कट रहा है, ये शून्य इससे कट रहा है, ये शून्य इससे कट रहा है, बस इतने कटेंगे। अब देखो बाकी आप और काट लो इनको, 5 से काटा इसको 20 टाइम, फिर वापस 5 से काटा इसको 4 टाइम, इसको 23 टाइम, बस इतना कटेगा और इसमें कुछ कट रहा नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना आपको, अब पूरे कंप्लीटली को आपको सोल्व करना है, यानी आपको करना पड़ेगा। देखो 11 तो 11 से मल्टीपल हो रहा है एक, तो साथ में 23 से, फिर 115 से, अपॉन में आ रहा है कितना 4, तो 121 इंटू 23 इंटू 115 अपॉन में आ रहा है 4। अब देखो इन सबको मल्टीपल करके हम क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 80 और 01 आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये इतने रुपये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको इसमें क्या निकालना है, CI निकालना है ना। तो CI का मतलब CI में से आप P घटा दोगे, यानी 8001 है, उसमें से आपने क्या घटा दिया 5000 लेस कर दिया, तो ये आ गया 3001 रुपीज़। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप इसी श्रृंखला में कुछ और भी प्रश्न देखिए आगे। जैसे मान लो हम बात करते हैं, तो इस बार हमारा रहेगा आगे नेक्स्ट, जैसे मान लो छठा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए मशीनरी वर्थ RS 10,500 डिप्रेस्टेड बाई 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर्स। अब देखो एक मशीनरी है, उसका मतलब शुरुआत में P कितना है, उसका 10,500 रुपीज़ है और इसमें देखो इसकी जो कॉस्ट या रेट है ना वो 5% से क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन रेट है मेरे पास वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5%। तो पूछा आपसे इसकी वैल्यू पूछिए 1 ईयर के बाद में, तो आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो P इंटू 1 माइनस R/100 पावर एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो P तो आर आपका 10,500 इंटू 1 माइनस R कितनी है 500 और 8, आप ये टाइम आ जाएगा 1।
अब सॉल्व कर लो इसको, तो हो गया मेरे पास कितना 95 हो गया, ये 100, इन सबको काट लो पहले। अब 105 को क्या करना, आपको 95 से मल्टीपल करना है। तो देखिए जैसे आप इसको मल्टीपल करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू ₹9975। इतने रुपीज़ क्या हो जाएगा आपको, इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी श्रृंखला में आप देखो कुछ और प्रश्न आगे, उनको देखिए आप। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है ये, और उसमें देखो मान लो ये लिखा हुआ है, यानी फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ द पेड ऑन RS 15,000 एट 5% पेड एन आफ्टर 2 years। मतलब आपके पास क्या है, पी तो है 15,000 रुपीज़, और जो टाइम है वो आपके पास आ रहा है 2 years आ रहा है एनुअली, और रेट कितनी है 5% है। तो इसमें तो पहले आपसे CA पूछा है, तो P इंटू 1 प्लस, यानी P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T आ गया। तो ये आ रहा है 15,000 1 प्लस 5/100 पावर 2 आ रहा है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आएगा 105/100 पावर 2 है ना, तो ये आपका 2 बार लिखा जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, 0 ये 0 कट रहा है अभी, ये 5 से 3 टाइम और ये 5 से 2 टाइम। अब आपको 3 इंटू 105/2 इसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपके पास इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 16,500 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी जो आपके पास यहाँ पर आंसर वो आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका मान कितना, 16,537.50। ये तो मेरे पास क्या गया, CA आ गया ना। आप देखो अगर आपको CA निकालना है तो CA में से P लेस करना पड़ेगा आपको, यानी 16,537.50 माइनस आपको करना पड़ेगा इसमें 15,000, तो आएगा 1,537.50 रुपीज़। ये आपके पास क्या जाएगा, इसका तो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हमने सीखा अभी कौन सा, इसका नेक्स्ट जो अगला प्रश्न था हमारा 7वां, वो हमने पढ़ा है। अब इसी श्रृंखला में आप देखो कुछ और क्वेश्चन आगे, उनको भी आप देखिए। जैसे हम आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो 8 नंबर में मेरे पास ये आ रहा है, इसमें लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 2,000 फॉर 1/4 years इफ 10% पेयर एनुअम इफ इंटरेस्ट बीइंग पेबल क्वार्टरली विल बी। देखो इसमें क्या लिखा है, पे तो आ रहा है मेरे पास 2,000 रुपीज़ आ रहा है, और जो टाइम है वो 1/4 years आ रहा है। ये इसको आप मान लेंगे 5/4 years, और यहाँ पर जो रेट है वो 10% तो क्या है, एनोम है, पेर एनम है, ठीक है ना। लेकिन आपको पूछा क्या है, द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल करंट क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली आपको इसमें इंटरेस्ट वो जोड़ना है। तो आप लिखोगे इफ इंटरेस्ट विल बी क्वार्टरली। ध्यान रखना जब हाफ ईयरली हो तब तो क्या होता है, टाइम तो होता है इसका डबल और रेट होता है इसकी हाफ। लेकिन जब क्वार्टरली हो ना तब इसमें रेट तो क्या जाएगी इसकी 4 से डिवाइड हो जाएगी रेट, तो यानी 5.2 आ गई, ठीक है ना। या इसको आप 2.5 मान लेंगे। लेकिन तो टाइम वो क्या जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 से गुणा करना टाइम को, तो आ गया 5, ठीक है ना। अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, इसमें आपको CI पूछा है, तो देखो पहले आप इसमें CA निकालो कितना आएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T फॉर्मूला हो गया आपका। तो यहाँ P तो मेरे पास है 2,000 और 1 प्लस जो रेट कितनी आ रही है आपकी 2.5 आ रही है अपॉन में 100, और पावर कितनी आ रही है इसकी 5 आ रही है। अब देखिए जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2,000 इंटू में
यानी 102.5 अपॉन में 100 होल पावर इसकी 5 आ रही है, तो 2000 ये हो जाएगा आपका 102.5 100 102.5 100 102.5 100 102.5 100 102.5 और ये 100। अब इस पूरे को सॉल्व करके आपको क्या निकाला, अपना आंसर वो निकालना है। देखो अगर आप यहाँ पॉइंट को उठाना चाहिए ना, तो आप इन सब के आगे एक एक जीरो बढ़ा सकते हो ऐसे, तो पॉइंट आपका इसमें हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर वो प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए इन सब को आप क्या कर लेंगे, पहले काट लेंगे 25 से, क्योंकि देखो संख्या जो आपकी वो सारी देखो 25 से कट रही है अभी। अगर आप देखो इसको काटना चाहिए तो पहले 4 टाइम, फिर 041 कट रही है, इसको काटा तो पहले 4 टाइम कट रहा है, फिर बचा 2 5 1 टाइम कट रहा है, ये वापस 40 41 40 41 40 41, ठीक है ना। और देखो आप इनको आज काट सकते हो, जिससे मान लो इसको 2 से काटा तो कट रहा है कितनी बार, 20 टाइम कट रहा है। फिर 5 से काटने पर ये 4 टाइम कट रहा है 5 से, और ये कट रहा है 205 बार कट रहा है। तो अब देखो लगभग कटने वाले सारे कट गए आपके। अब करना क्या आपको, 205 है, इसको 41 से 41 से 41 से और 41 से करना मल्टीपल, डिवाइड में आपके पास आएगा कितना 4 40 40 और ये 40। इन सब को आप सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर है यहाँ पर वो कितना प्राप्त होगा 8 के में। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो अमाउंट है वो तो आएगा पहले कितना 2262.81 आएगा, यानी 2262.81 ये आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें क्या प्राप्त करना है, सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, CI निकालना है ना, तो आ जाएगा A माइनस पी, तो 262.81 माइनस प्लस करना आपको इसमें कितना, जो आपका यहाँ पर शुरुआत में वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, सॉरी यहाँ 2 था भी, ठीक है 2 था, ठीक है सी निकलते से लिख दिया, -2 था, इसमें आपको विलेस करना है। तो आपको आएगा 262.81 रुपीज़। ये क्या निकाले आपको, इसका जो CI है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में आप चलो एक क्वेश्चन आगे और देख लीजिए। जैसे हम अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, जैसे आपका 9वां क्वेश्चन है, तो देखो 9वें क्वेश्चन में आपके पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 9वां जो क्वेश्चन आपका है उसमें लिखा हुआ है कि कमला बोरोड, मतलब कमला ने कुछ मतलब रुपये उधार लिए, पी मतलब उसका कितना है 26,400 रुपीज़ है, बाई स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%, यानी उसकी रेट कितनी है 15% है अनुअली, ठीक है ना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया ईयरली, ठीक है ना, सी के रूप में। और व्हाट विल बी सी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू द क्लियर द लोन। अब आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है और टाइम दिया गया कितना 2 years एंड 4 month आपको दिए गए। अब देखो 2 year तो चलो सेम है एक बार, 4 month को आप बना लो ईयर, तो 1/3 आ रहा है, तो 2 + 1/3 ईयर हो गए आपके। तो अब हमें करना क्या इसमें, इस पूरे के लिए जो आपको लोन है बताना कि कितना वो वापस से चुकाएगी, वो आपको अभी इसमें क्या करना फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो रेट आपकी बन रही है, मतलब जो टाइम आपका यहाँ पर रहेगा वो कितना है, एक तो 2 year तो कंप्लीट है और साथ में क्या है 1/3 आपका अलग से और आ रहा है। तो अमाउंट निकालेगा आपने फॉर्मूला पड़ा है P × 1 + R/100 पावर T, तो यहाँ P तो आएगा 26,400 इंटू 1 प्लस रेट मेरे पास क्या 15 है 100। अब तो इसमें करना क्या आपको मतलब पहले 2 years के लिए तो अलग से निकालना है, ये बाद में 1/3 ईयर का आपको अलग से निकालना है। तो 15 यहाँ 3 आ जाएगा इंटू आ जाएगा 100, ये आपने 1/3 ईयर का वो आपने अलग से प्राप्त कर लिया है। अब देखो इन सबको आप सॉल्व कर लो, तो ये 26,400 इंटू हमारा है ये 115
100, 115, 100। इसको देखो आप पहले थोड़ा सोल्व करोगे ना तो इसका कट रहा है कितना 5 टाइम कट रहा है ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 105 अपॉन में कितना 100 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब इन सबको आप सोल्व कर लेंगे आगे, तो सारे काट लेंगे, जो कट रहे हैं उनको। तो 5 से काटा 20 टाइम, 21, 23, 100 भी काट लो 5 से, ये कट रहा है अभी 4 टाइम, ये 23, 4 से काट लो इसको वापस, तो 24, 2, 6 बार, तो 66 आ गया। वापस काट लो 33 2 से, इसको काटो 10 टाइम, तो आएगा 33, 23, 23, 21 अपॉन में आ रहा है 10। अब इन सबको मल्टीपल करके आपको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसा करने से आपके पास क्या देगा, ये आएगा 36659.7 और अपॉन में क्या रहा है मेरे पास जो वो, इसके अपॉन में 10 आ रहा है। अब इसका डिवाइड करोगे ना तो 36659.7 रुपीज़। ये आपने क्या निकाल लिया, इसका जो कंपाउंड अमाउंट था वो इतना प्राप्त कर लिया। इसका मतलब वो इतने रुपए पे करेगी कब, 2 ईयर्स और 4 मंथ्स के बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।